एक परम तत्व है। वेदांत भी आपको यही संदेश देता है कि इस एनर्जी से परे एक परम तत्व है, वह परम चैतन्य घन, वह एनर्जी से परे है। क्योंकि एनर्जी में जो आपको ये तीन पदार्थ दिखाई दे रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति में इसको हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिगुण है। हम ये कह सकते हैं कि सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण है। एक में प्रकाश है, दूसरे में क्रिया है, तीसरे में स्थिति है। आप सब जानते हैं कि प्रकाश, क्रिया और स्थिति का ही नाम प्रकृति है। सतोगुण का प्र, रजोगुण का क्रि और तमोगुण की स्थिति, इन तीनों को संक्षेप में कह दिया प्रकृति। प्रकृति कोई ऐसा अलग तत्व नहीं है। प्रकाश, क्रिया, स्थिति, शीलम जो गुणात्मक तत्व है उसी को प्रकृति कहते हैं। इसीलिए बताया गुणा प्रकृति संभवा। अब वही ऊर्जा का स्थान है। तो प्रकृति स्वयं में इनसेंसेंट है, जड़ है, वह भला चेतन को कैसे उत्पन्न कर सकती है? तो गीता इस विषय में कहती है प्रकृति पुरुषश्चैव विद्यनादि उभवपि। कहा कि देखिए प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि जानो। अनादि माने इनका न कभी प्रारंभ हुआ है, इनका न कभी अंत होगा। ये दोनों अक्षय हैं, अव्यक्त हैं, अनादि हैं। हाँ, गीता में पुरुष को अव्यक्त से भी परे परम अव्यक्त कहा गया है, क्योंकि अव्यक्त तो प्रकृति है जिसको हम देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते। उससे परे जो परम अव्यक्त है उसको पुरुष कहा गया है। वह परम चैतन्य घन है। लेकिन वो परम चैतन्य घन अनुभूति का विषय है, दृष्टि का विषय नहीं है। उस परम चैतन्य घन को आप देख नहीं सकते, अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, क्योंकि वह आपके नेत्र का विषय नहीं। यहां तक कि उपनिषद कहती है वह आपके बुद्धि का भी विषय नहीं है, आपके मन का भी विषय नहीं है। ये मनसा न मनुते एनाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम इदम उपासते। जिसके द्वारा मन मनन करने की क्षमता प्राप्त करता है, जो मन के द्वारा मन नहीं किया जा सकता, वह परम तत्व है। जिसको तुम इदम कह करके उपासना करते वो ब्रह्म नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि आपके इस बुद्धि से परे, इस प्रकृति से परे, प्रकृति के कार्यों से परे जो परम चैतन्य घन है उसी को वैदिक भाषा में, औपनिषदिक भाषा में, गीता की भाषा में, रामायण की भाषा में ब्रह्म कहा गया है। लेकिन ब्रह्म केवल उसी के लिए नहीं उपयोग हुआ है। एक बात और मैं आपको बताऊं, उसे केवल ब्रह्म नहीं कहा गया, उसे पर ब्रह्म कहा गया है, उसे अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्मुच्यते। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने प्रकृति के दो भेद बताए, एक परा प्रकृति, एक अपरा प्रकृति। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये तो अपरा प्रकृति है। और इनसे परे जीव भूता महाबाहो एदम धार्यते जगत। भगवान कहते हैं वह जीव भूता जो जगत को धारण करने वाली शक्ति है वो परा प्रकृति है, वो चिद शक्ति है, उसको चिद शक्ति कहते हैं। और जिसको भगवान ने परा प्रकृति बताया है 7वें अध्याय में, उसी को भगवान ने 8वें अध्याय में स्वभाव कहा है। अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म उच्यते। उसी को स्वभाव कहा है, वो स्वभाव है। स्वभाव किसका है? परमात्मा का। स्वस्य भाव स्वभाव, उस परम सत्ता का वह भाव है। भाव माने अभिव्यक्ति है, और उसी को प्रकृति भी कहते हैं। आप लोग जानते हो स्वभाव का एक नाम प्रकृति है। ये व्यक्ति इस प्रकृति वाला है, यह व्यक्ति इस स्वभाव वाला है। तो स्वभाव और प्रकृति पर्यायवाची शब्द है। अच्छा, अब आपको जानकर और आश्चर्य होगा, 13वें अध्याय में भगवान ने एक को क्षेत्र बताया है, दूसरे को क्षेत्रज्ञ बताया है। जो लोअर नेचर है, अपरा प्रकृति है, वो क्षेत्र है, और जो परा प्रकृति है वो क्षेत्रज्ञ है। 8वें अध्याय में जिसे स्वभाव कहा है वो क्षेत्रज्ञ है, और उसी को 15वें अध्याय में कूटस्थ कहा है, अक्षर कहा है, और लोअर प्रकृति को क्षर कहा है। क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। यानी मेरे कहने के प्राय कि ये प्रकृति और पुरुष, क्षर और अक्षर, इन दोनों का मूल जो आधार है, आश्रय है, चेतन का
जो इंडिविजुअल चेतन है, व्यष्टि चेतन है, व्यक्ति भाव में आविर्भूत हुआ चेतन है, उसका जो मूल स्रोत है वह पर ब्रह्म परमात्मा परम चैतन्य घन सच्चिदानंद है। उस सच्चिदानंद को ही हम राम कहते हैं, क्योंकि वो सभी में रमण कर रहा है। रमन्ते योगिनाम यस्मिन् नित्यानंदो चिदात्मनि इति राम पदे नासौ परब्रह्माभिधीयते। जिसमें योगी गण रमण करते हैं वह राम कहा जाता है। योगी जन किसमें रमण करते हैं? अपने जीवन के मूल स्रोत में, जिसके लिए गीता के 3 अध्याय में भगवान कहते हैं यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतत्वस्य मानवा आत्मन्येव संतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते। जो अपनी आत्मा में ही तृप्त है, आत्मा में ही तुष्ट है, आत्मा में ही रमण कर रहा है, उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। तो योगी लोग उस परम तत्व में, उस राम में रमण करते हैं। और इसी प्रकार से उपनिषदों में यह भी बात समझाई गई है कि जिसे हम राम कहते हैं वही कृष्ण भी है। कृष्ण इसलिए कहा जाता है कि वो सारे विश्व को अपनी ओर आकर्षित किए हुए है। ये सारा विश्व का जो विधान आप देख रहे हो, व्यवस्था देख रहे हो, ये उसी के आकर्षण तत्व पर टिका हुआ है, इसलिए उसी को कृष्ण भी कहते हैं। और वही कल्याण करता है, इसलिए उसे शिव कहते हैं। और ये अष्टधा प्रकृति उसकी शक्ति है, इसीलिए उसे दुर्गा भी कहते हैं। मेरे कहने का अभिप्राय, अनेक नामों से वही एक परब्रह्म पुकारा जाता है। वह एक है, अखंड है, अनंत है, लेकिन वो परब्रह्म प्रकृति नहीं है। प्रकृति के लिए गीता में महद ब्रह्म शब्द का प्रयोग किया गया है। मम योनिर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। और उस पुरुष के लिए अक्षर ब्रह्म का प्रयोग किया गया है। और इन दोनों का जो मूल स्रोत है उसको परब्रह्म कहा गया है। परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान अनादिमत परब्रह्म न सत्तन्ना सदुच्यते, ऐसा उसके लिए कहा गया है। तो मेरे कहने का अभिप्राय कि ये ब्रह्मवाद जो है यह सृष्टि के मूल तत्व की खोज करता है, जीवन के मूल तत्व की खोज करता है। और ये ब्रह्मवाद ये स्वीकार करता है कि उस ब्रह्म की शक्ति है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं, वह त्रिगुणात्मिका है। उसी के द्वारा ये स्थूल जगत का आविर्भाव होता है। वह परब्रह्म स्वयं स्थूल जगत के रूप में आविर्भूत नहीं होता, बल्कि वह परब्रह्म परमात्मा स्थूल जगत के रूप को प्रकाशित करता है। इसलिए उस परमेश्वर के प्रकाश में प्रकाशित हुई प्रकृति ही इस सारे सृष्टि का मूल आधार बनती है। आज आप ब्रह्म विज्ञान के विषय में इतना ही समझ लें। इससे आगे की बात मैं फिर आप लोगों को भी समझाऊंगा। अनंत मंगल कामनाओं से मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूं। हरि ओम तत् सत्।